पुणे का रियल एस्टेट मार्केट, इसमें ना कुछ बड़ी हलचल हो रही है। वैसे तो ये मार्केट हमेशा से ही खरीदारों और इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो फ्लैट्सकार्ट की इस खास पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पुणे की प्रॉपर्टी की कीमतों में एक बड़ा शॉक लगने वाला है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या पुणे में अपने सपनों का घर खरीदना अब और महंगा होने वाला है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में है जो पुणे में घर लेने की सोच रहा है। और हमारा जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि इसका जवाब सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पर फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसे हम कह रहे हैं रेडी रेकनर शॉक। हम आपको एक ऐसे ऑफिशियल प्रपोजल के बारे में बताने वाले हैं जो पुणे के पूरे प्रॉपर्टी बाजार का खेल बदल सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रेडी रेकनर रेट होता क्या है। देखिए, ये सरकार की तरफ से तय की गई किसी भी प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू होती है और इसी वैल्यू के बेस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेट होती है। मतलब ये वो नंबर है जिसके बारे में हर प्रॉपर्टी खरीदार को पता होना ही चाहिए। और ये है वो बड़ी खबर। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट जो बता रही है वो ये है कि पुणे के रेडी रेकनर रेट्स में औसतन 8 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जी हां, 8 to 10%। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट पर पड़ेगा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसकी एक पूरी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। 2 मार्च 2026 को इस प्रपोजल पर एक जरूरी मीटिंग हो चुकी है। मार्च में ही ये रिपोर्ट सीधी स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी और 1 अप्रैल 2026 से इन नए रेट्स को लागू करने का प्रस्ताव है। तो आप देख रहे हैं चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और एक बात जो इसे और भी सीरियस बनाती है वो ये कि कुछ प्रोसीजरल वजहों से इस रिपोर्ट को सीधे राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। इसका साफ मतलब है कि ये प्रपोजल अब स्टेट लेवल अप्रूवल के लिए फास्ट ट्रैक पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार अचानक ये रेट्स बढ़ा क्यों रही है। तो इसका जवाब छिपा है पुणे के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में, जो शहर की पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। यही वो क्यों है जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो रही है। तो पुणे की प्रॉपर्टी वैल्यू को आखिर क्या चीज बढ़ा रही है? देखिए, एक तो है विशाल रिंग रोड प्रोजेक्ट, फिर है पूरे शहर में फैलता मेट्रो का नेटवर्क, नए नए बड़े हाईवेज का डेवलपमेंट और जाहिर है आने वाला पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ये सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना तो तय ही था। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं। इन सब चीजों का एक आम घर खरीदार की जेब पर क्या और कितना असर पड़ेगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये बदलाव आपके फाइनेंशियल प्लान्स को कैसे हिला सकता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का रेडी रेकनर वैल्यू पहले था 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10% की बढ़ोतरी के बाद वो हो जाएगा 11 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस है वो अब 11 लाख पर कैलकुलेट होगी, यानी खरीदार की जेब से सीधा सीधा ज्यादा पैसा जाएगा। जैसा कि फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस भी कहता है, रेडी रेकनर रेट्स में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है प्रॉपर्टी की फाइनल कॉस्ट में इजाफा, जो बेस प्राइस और जरूरी स्टैंप ड्यूटी दोनों पर असर डालता है। मतलब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये एक सीधा फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो अब आगे क्या होगा? चलिए अब इस पूरे सरकारी प्रस्ताव का बड़े मार्केट के लिए क्या मतलब है, इस पर एक नजर डालते हैं। पता है, इस पूरे कदम के पीछे एक बहुत दिलचस्प इशारा छिपा है। ये सिर्फ कोई टैक्स बढ़ाना नहीं है, ये पुणे के रियल एस्टेट मार्केट के भविष्य में सरकार के मजबूत भरोसे का भी सिग्नल है। ये एक तरह से ऑफिशियल ठप्पा है कि पुणे की वैल्यू बढ़ रही है और सरकार भी इसके लगातार बढ़ने पर दांव लगा रही है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब कीमतें बढ़ना लगभग तय है, तो क्या पुणे के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का ये आखिरी मौका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सोचना चाहिए। अगर पुणे के मार्केट पर हमारी ये गहरी पड़ताल आपको काम की लगी, तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और भी जरूरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बातें कही गई हैं वो पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ इनमें बदलाव आ सकता है।